मध्य प्रदेश में इस दिवाली कार्बाइड गन का कहर देखने को मिला है। दरअसल मेरे हाथ में इस वक्त जो गन है ये कार्बाइड गन है और इस गन के इस्तेमाल से 14 से ज़्यादा मासूमों की आंखों की रोशनी चली गई है और 200 से ज़्यादा बच्चे अस्पतालों में एडमिट हैं। अब ये गन को आप दिखाते हैं, देखिए ये एक पाइप से बनी हुई गन है, इसमें एक लाइटर लगा हुआ है और प्रोसेस क्या होती है वो आपको बता देते हैं। इसे क्यों कार्बाइड गन कहते हैं? दरअसल इसमें कार्बाइड की कुछ मात्रा डाली जाती है। ये जो होल देख रहे हैं आप, इसी में से कार्बाइड डालते हैं, उस पर कुछ पानी की बूंदें, उसके बाद इसे इस तरह से बंद करना होता है, शेक करना होता है ताकि अंदर गैस बने और उसके बाद जो गैस बनती है उससे जलाने के लिए इस लाइटर का इस्तेमाल होता है और जैसे ही आप ये लाइटर दबाते हैं यहाँ से ब्लास्ट होता है। अब इस ब्लास्ट को अगर आप इस तरह से ऊपर करते हैं तो किसी तरह की कोई परेशानी नहीं है, आवाज़ आती है, जोर का धमाका होता है। मगर बच्चों ने क्या किया है, बच्चों ने एक दूसरे के ऊपर आंखों के सामने इसे चलाया है, जिससे कि चलते उनकी आंखों की रोशनी पर काफ़ी इफ़ेक्ट पड़ा है और यही कारण है कि अब पुलिस ने भी इस पूरे मामले को लेकर संज्ञान लिया है। 100 से ज़्यादा कार्बाइड गन जब्त की गई है, कहीं पर एफआईआर भी दर्ज की गई है। मगर बड़ा सवाल यही है कि कहीं न कहीं प्रशासन की इसमें लापरवाही रही, पुलिस की लापरवाही रही, क्योंकि दिवाली के समय जब बाज़ारों में धड़ल्ले से ये कार्बाइड गन बेची जा रही थी, उस वक्त इस पर रोक लगा दी होती तो शायद आज इतने मासूमों की आंखों की रोशनी नहीं गई होती, ना ही आज इतने मासूम अस्पतालों में एडमिट होते। अब जब दिवाली ख़त्म हो गई है, इस गन का क्रेज़ भी ख़त्म हो गया है, तब जाकर पुलिस ढूंढ कर इस गन को जब्त कर रही है और कार्रवाई कर रही है। कैमरा पर्सन मुकेश के साथ शुभम गुप्ता, TV9 भारतवर्ष, भोपाल। कार्बाइड गन को लेकर अब पुलिस भी कार्रवाई कर रही है। बातचीत करने के लिए हरिनारायण चारी मिश्र सर हमारे साथ हैं। सर, अब तक कितनी कार्रवाई की गई है और क्या आपको नहीं लगता थोड़ी देरी भी हुई, क्योंकि दिवाली के समय अगर ये कार्रवाई होती तो शायद इतना नुकसान नहीं पहुंचता? पहला तो ये जो आंकड़े हैं वो आंकड़े सिर्फ इसी से नहीं है, जितने भी तरीके के विस्फोटक या दिवाली में जो पटाखे लोग चलाते हैं उससे लोगों को जो है उससे संबंधित आंकड़े प्रथम दृष्टया उसमें आए थे। लेकिन समान तौर पर हमें निश्चित तौर पर सावधानी रखनी चाहिए और जहाँ तक इस कार्बाइड गन की बात है, इस तरह की घटनाओं के प्रकाश में आते ही तत्काल इस पर कार्रवाई की गई है। लगभग 100 से ज़्यादा इस तरह के जब्त भी किए गए हैं सामग्री, लगभग 10 किलो इस तरह की विस्फोटक सामग्री भी जब्त की गई है। विस्फोटक अधिनियम में कार्रवाई की गई है और इस पर सभी को निर्देशित किया गया है कि इसमें कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित करें। अभी सर आधिकारिक आंकड़े कितने हैं जिससे कि मतलब इस गन से उन बच्चों की आंखें खराब हुई हो या आंखें चली गई हो रोशनी? ये जो आंकड़े हैं समान तौर पे जो हम बता रहे हैं अलग अलग, तो दिवाली के समय कई बार पटाखों के कारण, जिसमें हर तरह के पटाखे शामिल हैं, उनसे संबंधित आंकड़े हैं। लेकिन जहाँ तक किसी भी तरीके से अगर इस तरह की घटना होती है वो दुखद है और सावधानी रखने योग्य है। जहाँ तक इस कार्बाइड गन के कारण इस तरह की घटनाओं के प्रकाश जैसे ही आई, तत्काल इस पर प्रतिहतात्मक कार्रवाई के साथ साथ खासतौर पर अलग अलग जगहों पर इसमें विस्फोटक अधिनियम में कार्रवाई सुनिश्चित की गई है। चलिए, तो अब तक 100 से ज़्यादा गन्स जब्त की गई है और लगातार पुलिस की कार्रवाई भी जारी है। हालांकि पुलिस का कहना है कि पूरी तरह से ये नहीं कहा जा सकता कि ये जितने भी मामले आए हैं वो सिर्फ इस गन के चलते हुए हैं, बल्कि पटाखों के चलते भी कई बच्चों को नुकसान पहुंचा है। कैमरा पर्सन मुकेश के साथ शुभम गुप्ता, TV9 भारतवर्ष, भोपाल। हर दिवाली पटाखों का, बम का कहर तो हमें देखने को मिलता ही है, मगर इस दिवाली मध्य प्रदेश में कार्बाइड गन का भी कहर देखने को मिला है। मध्य प्रदेश के अलग अलग ज़िलों से ये खबरें सामने आई जब कार्बाइड गन का इस्तेमाल किया गया और बच्चों की आंखों में खासी समस्याएं आई है। इस वक्त हम भोपाल के सेवा सदन में हैं और यहाँ पर कई बच्चों का इलाज चल रहा है। धनतेरस से लेकर अब तक 61 मामले कुल यहाँ पर सामने आए हैं, जिसमें से 48 बच्चों का तो प्राथमिक उपचार किया गया, उन्हें घर भेज दिया गया। मगर फिलहाल जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, 10 से 11 बच्चे अभी भी ऐसे हैं जिनकी आंखों की सर्जरी करनी पड़ी है और इलाज भी जारी है। इनके पेरेंट्स से और इन बच्चों से ही बातचीत करते हैं। बेटा, आपका क्या नाम है? वासु वर्मा। कार्बाइड गन से आपकी आंखों में दिक्कत हुई, क्या हुआ था बताइए? उसको वो नहीं चली, 3-4 बार जो दीवार में चलाने लगे चल गई थी। आंख पे ही चल गई? हाँ। ये क्या हो रहा था, आप एक दूसरे की आंख पर चला रहे थे या कैसे हुआ ये हादसा? देखने में वो जो लाइटर होता है उसको आपने इस तरह से दबाया हो गया और आंख पर हो गया? हाँ। अच्छा, ये कहाँ से खरीदी थी आपने? सीवोर। कितने की खरीदी? 150। 150 रुपए की। और ऐसी खुलेआम बिक रही थी, कोई रोक टोक नहीं थी इस पर? मैंने लाया था। अच्छा, आप बताएं, ये गन खुलेआम बिक रही थी? क्या नाम है आपका? बाबूलाल।
ये सर क्या कि एक सीहोर में हम गए थे तो 150 रुपये में बिच रही थी, तो हम मतलब उसको ले लिए, मतलब हमने और सीहोर में बिच रही थी, हमने सोची कि चलो अच्छी चीज़ है। उसमें क्या कार्बोरेट से डालते हैं और 6-7 बूंदा पानी डालते हैं और फिर वो बनाती गैस और वो लाइटर से फुटती है वो, और उसमें क्या 4 छिकावत नहीं फुटती है, जिसमें बाद में वो गैस बना देती है। इसके बाद में अपने को पता नहीं रहता है और एकदम से फूट जाती है वो। तो मतलब ये इसके बारे में जागरूक नहीं थे कि इससे नुकसान भी हो सकता है? सर हम बिल्कुल जागरूक नहीं थे, इसके बारे में बिल्कुल जानकारी नहीं थी, बिल्कुल नहीं थी। तो अभी क्या आप सीहोर के रहने वाले हैं या यहीं के? सर काला पीपल के रहने वाला, शाजापुर जिला का काला पीपल के। अभी आंखें ठीक है बच्चे की? हाँ अभी ऑपरेशन हुआ है सर इनका, कल के भर्ती है सर, ऑपरेशन। एक और बच्चे हैं यहाँ पर, उनसे भी बात करते हैं, उनके पेरेंट्स से आपसे बात करते हैं। कहाँ के रहने वाले हैं, क्या नाम है आपका? हम काष्टे से आगे के रहने वाले हैं, 14 किलोमीटर के, और मेरा नाम बबीता है। जी, क्या हुआ आपके बच्चे के साथ? वो कारपा गन है ना, उससे फुट गए वो आँख में, उससे ही नहीं चला ली। अच्छा, इसीलिए। बेटा क्या हुआ था, कैसे गन चलाई आपने? वो गन नहीं चल रही थी और देखा और वो वजन ऐसे यूँ वजन डला था और अपना वो लाइटर दब गया और आँख में चली। अच्छा, तो क्या जोर से धमाका हो गया आँख में? हाँ, ज़्यादा नहीं हुआ था लेकिन। तो ये आपके बच्चे जो फ्रेंड्स हैं, दोस्त हैं, वो भी सब इससे खेल रहे थे दिवाली पर? हाँ, अच्छा, आपने खरीदी थी गन? नहीं मेरे दोस्त दोस्त लाए थे। अच्छा, तो और भी दूसरे बच्चों को भी इस तरह की परेशानी हुई क्या? नहीं हुई। ठीक है, आपने कहाँ से खरीदी थी गन? नहीं मैंने नहीं खरीदी थी, वो हमारे अंकल का लड़का खरीद के लाया था। तो मैं खेत पे निकल गया, ये इसकी मम्मी ने बोला, जब भी ये वहाँ पे गया और उसने बोला कि ये सिनू फूट जाएगी, तो इसने यूँ देखा और ये अचानक से इसके हाथ से यूँ टल्ला लग गया, फूट गया, आँख में आ गई। तो वो बारूद कार्बन डाई थी, यहाँ सेवा सदन का बताया हमें, तो यहाँ कल लेके आए हम। आज आंखें ठीक है? अभी ऑपरेशन हुआ, पहले उसको 2 या 3 ऐसे उंगली दिखाई थी तो देखा था, दिखता था, और अब ऑपरेशन हुआ है आज सुबह। तो देखिए, ये एक के बाद एक पेशेंट्स आ रहे हैं, एक और पेशेंट आए हैं। आपका क्या नाम है? अमित लोधी, कहाँ से आए लोधी जी आप? खंडवा से। खंडवा से आए हैं आप? तो ये गन के इस्तेमाल से ही आपकी आंखें खराब हुई? हाँ, अच्छा, क्या हुआ था बताइए पूरी घटना का। कोई यानी कि जब चला रहे थे, जब चली नहीं, उसको उठा के रखने गए तो एकदम नीचे लाइटर दब गया, तो आँख में ही पड़ी फिर। कब की घटना थी ये? कल परसों रात की 8। खुलेआम बिक रही थी आपके खंडवा में भी? खंडवा में सीहोर से लेके। सीहोर से ली थी, तो ऐसे ही मार्केट में बिक रही थी, कोई रोक टोक नहीं थी? हाँ, देखिए, ये स्थिति है और एक ज़िले की बात नहीं है कि अगर हम सिर्फ भोपाल की बात करें या सीहोर की, अलग अलग ज़िलों में खुलेआम ये कार्बाइड गन्स बिक रही थी। और 17 साल के बच्चे हों या 20 साल के लड़के हों, लगातार हर कोई इसका इस्तेमाल कर रहा था। और उसके बाद एक ये केसेस पूरे प्रदेश भर से आ रहे हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार, जो अलग अलग ज़िलों में हमने बातचीत की है, उसके अनुसार अब तक 14 ऐसे बच्चे हैं जिनकी आंखों की रोशनी पूरी तरह से जा चुकी है और 300 से ज़्यादा ऐसे बच्चे हैं जिनका इलाज चल रहा है। कैमरा पर्सन मुकेश के साथ शुभम गुप्ता, TV9 भारतवर्ष, भोपाल। इस गन से घायल होने वाले पेशेंट्स जो हैं पहली बार आए हैं। रोशनी चली गई है ये कहना अभी बहुत जल्दबाजी होगी। और सेवा सदन में धनतेरस की रात से लेकर अब तक कुल 61 पेशेंट्स आ चुके हैं। उसमें से 48 पेशेंट्स की तो जो प्राथमिक जांच करके और उनका उपचार करके उनको रवाना कर दिया गया है। बाकी उसमें से 13 या 14 पेशेंट्स ऐसे हैं जिनकी सर्जरी डॉक्टर्स ने करना मुनासिब समझी है, वो चल रहा है। कल 7 लोगों की सर्जरी हुई थी, कुछ एक लोगों की आज भी हुई है। उस सर्जरी के बाद भी 8-10 दिन बाद पता चलेगा कि उनकी आंखों की स्थिति कैसी है। आज कुछ भी कहना जल्दबाजी हो। हम लोगों के पास करीब 50+ पेशेंट्स हैं और इसमें अलग अलग ग्रेड का इंजरी है। किसी का माइल्ड है, किसी का मॉडरेट है, किसी का सीवियर है। और करीब 12 से ज़्यादा पेशेंट्स में हम लोगों ने एक एमनियोटिक मेम्ब्रेन आती है ऑक्यूलर सरफेस ठीक करने के लिए, वो भी लगाई है। तो टाइम के साथ ही समझ में आएगा कि कितने पेशेंट्स रिकवर हो पाएंगे और किस में परमानेंट डैमेज रह जाएगा, क्योंकि इन पेशेंट्स में कई बार मल्टीपल सर्जरीज़ की भी ज़रूरत पड़ती है। वो सब
कितना नुकसान हुआ है, कितना रिकवरी होती है फर्स्ट सर्जरी के बाद, उसके बाद ही सही तौर पे कह पाएंगे। मैम ये जो कार्बाइड गन है, चूँकि इसमें कार्बाइड का इस्तेमाल करते हैं और उसमें पानी डालते हैं, गैस भी बनती है, क्या वो गैस भी हार्मफुल है आंखों के लिए? देखिए, केमिकल के बारे में मैं इतना डिटेल नहीं जानती, बट हाँ उसमें लिक्विड है कि गैस से है कि मैकेनिकल कोई चीज़ उसमें आके लगती है, लेकिन केमिकल का रोल ज़रूर है। जिस तरह से डैमेज दिख रहा है उसमें केमिकल है, वो गैस फॉर्म में है कि लिक्विड फॉर्म में है ये मैंने बुला के नहीं देखा है, तो ये मैं नहीं कह सकती हूँ कि वो एग्जैक्टली क्या है, लेकिन डेफिनेटली केमिकल इंजरी भी है और प्लस वो इम्पैक्ट होता है तो मैकेनिकल भी साथ में, मतलब ये कि दोनों तरह का मिक्स्ड इंजरीज है। कि बच्चों की रोशनी जैसे कई जिलों से खबरें आई कि चली ही गई है, यहाँ पर किस तरह की स्थिति है, बच पाएंगे या कम रोशनी? 3-4 पेशेंट्स में काफ़ी गंभीर चोट है ना, बाकी तो ज़्यादातर पार्शियल डैमेज होगा लग रहा है, लेकिन कई रिकवर हो भी रहे हैं कुछ पेशेंट्स। तो मैं यही बोल रही हूँ, पूरा डाटा तो कुछ समय बाद ही समझ में आएगा, बट हाँ 3-4 पेशेंट्स में आज की डेट में ये बोल सकते हैं कि गंभीर चोट है।